हेलो विनर्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, फाइन। आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं, मैं आशा करता हूं, मैं भगवान से मनाता हूं। और एक अभी हम लोग प्रोनाउन के 100 प्रश्न का डिस्कशन हमने कल तक कर दिया। मैं समझता हूं कि अगर आप 100 प्रश्न डिस्कशन कर दिए तो अगला 100 प्रश्न बनने में और भी कम समय लगेंगे। वैसे मैं आपको पूरी तरह से व्याख्या के साथ बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन पर मैं फोकस डाल रहा हूं, क्यों बना फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूं। लेकिन पहले के जितने वीडियोज हैं अगर आप उसे भी अपना बनाते हैं, फिर से देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका धार तेज होगा। दो आदमी थे, एक ही मालिक के यहां काम करते थे। एक का लकड़हारा था, एक का आमदनी 2000 रुपये, लगभग 6 महीना तक 2000 रहा। लगभग 2-3 महीना के बाद एक और दूसरा आदमी आया, वह भी लकड़ी काटने लगा, लेकिन वह 2 महीने के बाद ही उसकी आमदनी 4000 हो गई। अब पहले वाले को बड़ा दुख होने लगा कि ये नया नया आया है और हमसे ज्यादा इसको आमदनी होने लगा, क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। वह गया मालिक से पूछा, ऐसा क्यों। मालिक ने कहा कि तुम 1 से 2 पेड़ काट कर लाते हो दिन भर में, और वह लगभग 3 से 4-5 पेड़ काट कर लाता है। तो इसे रहा नहीं गया और यह छुप कर गया देखने के लिए। तो देखता क्या है कि वह हर बार अपने पेड़ को काटता है और जब भी नीचे बैठता है तो पानी पीता है, पूरा आराम करता है और अपने झोला में से जो धार तेज करने वाला पत्थर है उसको निकालता है और कुल्हाड़ी के धार को तेज करता है। और रियली में उस दिन उसने देखा कि लगभग 3.5-4 पेड़ उसने काट दिया था। वह गया और पूछा कि मैं भी दिन भर मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पास कहीं से 4 पेड़ नहीं कट सकता है। तो दूसरा लकड़हारा ने उसको बोला कि आप एक ही कुल्हाड़ी का प्रयोग बार बार करते हैं, उसको तेज नहीं करते, धार तेज नहीं करते हैं, तो वह ज्यों का त्यों रहता है। तो पहले वाले पेड़ को काटने से ज्यादा मेहनत आपको दूसरे वाले पेड़ में लगता है, क्योंकि उसकी धार मुड़ी हुई रहती है। इस तरह से वह बात को समझा, उसने अपने धार को तेज करना शुरू किया और उसकी भी आमदनी दूसरे वाले के जैसा होने लगा। इस तरह से हमें अपने धार को तेज करना है, बार बार रिवीजन करके। अब एक छोटे से स्लोगन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज 120 तक के प्रोनाउन को हम पढ़ाने जा रहे हैं। आज आपके सामने है कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं, अगर आप कुछ सोच सकते हैं मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं कुछ भी, कैसे सोच आया जी? किसी से सुना, किसी को देखा, तभी ना सोच आया। तो आप यकीन मानो तुम उसे कर भी सकते हो। तो बस जिसे सोचा है उसे प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दो, मिल जाएगा। दुनिया में आपके लिए वह चीज बना है, सारी कायनात लग जाएगी आपके उस सोच को पूरा करने के लिए। बस एक कदम आगे बढ़ाकर तो देखो मेरे स्टूडेंट, मेरे छात्र। चलिए, ये छोटी सी बात थी। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जहां से आपके पास हर क्वेश्चन को बनाकर अपने कॉपी की शोभा उस नियम के द्वारा बढ़ाएंगे। आइए चलते हैं। ये रहा प्रोनाउन का हमारे पास प्रश्न है। हालांकि ऊपर लिखा गया है क्या भाई ये रिलेटिव, लेकिन रिलेटिव है नहीं, ये जनरल आपका प्रोनाउन है। अब इस प्रोनाउन के लिए हमें आपका 6ठा नंबर सेट हम लोग बनाने जा रहे हैं, और 6ठे नंबर सेट को अब हम लोग यहां से देखेंगे क्वेश्चन से कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है और हमें इसके एरर को ढूंढना है। आइए हम और आप मिलकर ढूंढते हैं एरर। सेबी हैज रिसेंटली इशूड, सेबी जो संस्था है उसने रिसेंटली अभी अभी इशूड किया, जारी किया सो कॉज नोटिसेस। क्यों यह काम हुआ? सो कॉज नोटिसेस दिया टू सम इंश्योरेंस कंपनीज। किसको दिया जी? इंश्योरेंस कंपनीज को दिया।
सेबी ने सो कॉज नोटिस दिया, कंपनीज को दिया, सीकिंग इट्स एक्सप्लेनेशन, और उससे व्याख्या मांगा फॉर नॉट कंप्लाइंग विथ सर्टेन नॉर्म्स। ये जो कंपनीज है ये नॉर्म्स, कुछ शर्तों को नहीं मान रहा है। तो क्यों नहीं मान रहे हो, आप अपना दलील दें। कौन देगा दलील? कंपनीज। तो कंपनीज अगर आपके सामने यहां पर आ गया, ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या इट्स का प्रयोग होगा? बताओ, ये कंपनीज के लिए इट्स एक्सप्लेनेशन होगा? नहीं बनेगा। यानी यह कंपनीज के लिए बनेगा देयर। क्या बना जी? देयर एक्सप्लेनेशन होगा। यानी आपके पास उत्तर ये इट्स के बदले हो गया देयर, और देयर का मतलब उत्तर नंबर हो गया हमारा 3। क्या बात है यार। हाँ, यानी पहला जो हमारा 101 नंबर का हमने एक शतक के बाद जो 101वां रन बनाया वो बड़े आसानी से हमें मिल गया। चलिए, इस तरह से सेबी ने कंपनीज को सो कॉज नोटिस दिया, जिसे कहा गया कि आप अपना एक्सप्लेनेशन, व्याख्या दें कि आप हमारी शर्तों को क्यों नहीं मान रहे हैं। तो इस कंपनीज के लिए हमारे पास यहां पर बन गया देयर। क्या बात है यार। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर में। ऐसे ही सब क्वेश्चन को बनाते रहना। 102 बनाए। आई एम ग्रेटफुल, मैं बड़ा आभारी हूं, टू यू एंड योर फ्रेंड्स, तुम्हें, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का, फॉर दे शोड सिंपैथी, उन लोगों ने दया भाव दिखाया, एंड काइंडनेस टुवर्ड्स मी, मेरे प्रति दया भाव कौन दिखाया? तुम और तुम्हारे दोस्त ने दिखाया। तुम और तुम्हारे दोस्त ने दिखाया। तो सिंपैथी कौन दिखाया? तुमने, तुम्हारा दोस्त ने दिखाया। इसका मतलब यहां यू है और यहां दे है, इसके बदले क्या बनेगा? यू। क्या बना? यू शोड सिंपैथी। किसको दे रहा है? ये ग्रेटफुल किसके प्रति है? यू के। तो दिखाया कौन सिंपैथी? यू दिखाया, तभी ना ग्रेटफुल है हम लोग। इसलिए हमारा उत्तर बना नंबर 3। यानी ग्रेटफुल टू यू। ग्रेटफुल किसके प्रति है जी? यू के प्रति। तो क्यों? क्योंकि यू शोड, हाँ, तुमने दिखाया। यानी इस यू के लिए हमें अगला यू लाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर दे के लिए हमें हटाकर दे को क्या लगाना पड़ेगा? तो यू लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा 102 नंबर का उत्तर 3 नंबर होगा। बजाते बात को समझना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 103 नंबर। आइए। डिस्पाइट द मर्जर, the airline has reported sizable losses and is unable to pay their employees despite the merger। मर्जर के बावजूद, मर्जर मैंने दो कंपनी मिल गया, मिलने के बावजूद द एयरलाइन, यानी कंपनी का नाम क्या हो गया? एयरलाइन। एयरलाइन ने रिपोर्ट किया सीजेबल लॉसेस, एयरलाइन को बहुत घाटा हुआ। घाटा किसको हुआ? एयरलाइन को। इज अनेबल, वह अनेबल है टू पे देयर एम्प्लॉयज। ये एम्प्लॉयज किसका है? एयरलाइन का। और इस एयरलाइन के लिए हमने यहां ले आया देयर। क्या बनेगा जी? इट्स बनेगा। हाँ, अगर हमारे पास एयरलाइन की बात करेंगे तो एयरलाइन सिंगुलर हो गया, और एयरलाइन के लिए हमें देयर तो ला नहीं सकते, इसलिए हमें उत्तर देना पड़ेगा 4 नंबर। यानी इट्स एम्प्लॉयज, किसका एम्प्लॉयज? एयरलाइन का। एयरलाइन क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए हमें देयर, उनका का ना प्रयोग करके इसका का प्रयोग करेंगे, यानी इट्स का प्रयोग करेंगे। ये हमारा उत्तर बना। उत्तर नंबर हो गया 4। थोड़ा सा इसको खोलकर चलना। मैं न केवल बैंक पीओ, एसएससी के ग्रेजुएट लेवल, एसएससी के स्टेनोग्राफर,
एसएससी के CHSL, एसएससी के MTS का प्रश्न ला रहा हूं, बल्कि आपके सामने NDA, आपके सामने नेवी SSR AA का प्रश्न, आपके सामने एयरफोर्स का प्रश्न, सभी तरह के प्रश्नों को डील कर रहे हैं। तो एक बार क्या हमारी तैयारी बार बार अलग अलग, बैंक होगा तो अलग करेंगे, रेलवे होगा तो अलग करेंगे, नेवी होगा तो अलग करेंगे? अरे एक बार ऐसा बना लो कि कोई भी एग्जाम आए सब में हमारे प्रश्न आसानी से बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर। अ पर्सन, एक व्यक्ति, इज समटाइम्स एक्यूज्ड, एक व्यक्ति को दोष दिया जाता है, ऑफ अ क्राइम, विच ऑफ अ क्राइम, उस क्राइम अपराध के लिए जिसे दे डिड नॉट कमिट, जिसे दे डिड नॉट कमिट, जिसे उसने नहीं किया है। कौन? ए पर्सन। अब ए पर्सन के लिए हमारे पास आ गया दे डिड नॉट कमिट। अब बताइए, ए पर्सन हो गया सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर। अब इस सिंगुलर के लिए हमें दे का प्रयोग क्यों करेंगे जी? कहता है कि एक व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया उस क्राइम के लिए जिसे उसने किया ही नहीं। कौन नहीं किया? ए पर्सन नहीं किया। तो दे के बदले क्या होगा? ही होगा। यानी इस सिंगुलर का हमारे पास उत्तर ही होगा। इसका मतलब ये हमारा दे खत्म हुआ और इसके जगह पर ही होगा। दे के स्थान पर हमें ही लाना पड़ेगा। बस बन गया उत्तर नंबर हमारा 3। 104 का 3 नंबर, 104 का उत्तर 3 नंबर। बात समझ में आ गया? ए पर्सन के लिए ही हमें लाना है, इसलिए यहां पर ही होगा। कभी भी हमारा दे बन नहीं सकता है। क्या बात है, इंटरेस्टिंग है। और 105 नंबर आपसे बन गया, ये मैं सोच रहा हूं। हिज इंडस्ट्रियस नेचर, मेहनती। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या हुआ? मेहनती। नेचर माने प्रकृति, स्वभाव, यहां पर प्रकृति का मतलब क्या हुआ? स्वभाव। एंड काम टेम्परामेंट यानी शांत भाव। काम टेम्परामेंट का मतलब क्या हुआ? शांत भाव। हैव endeared him to his colleagues and once superiors, उसके जो कुलीग्स हैं, जो उसके साथी हैं, और उसके जो सुपीरियर्स हैं, उनके बीच वो एक अच्छे इंसान के रूप में स्थापित है। आप अब बताइए, ये जो हीज आया, ये हीज के लिए हमें कहां दे दिया? वंस। ऐसा बनेगा? यानी यहां पर भी क्या बनेगा? हिज सुपीरियर्स बनेगा। तो जब ये उत्तर बन गया 4 बना, जब हिज आया उसका स्वभाव है तो उसका सुपीरियर कौन होगा? इसका मतलब वंश गलत है। वन जब रहता तब ना वंश होता। यहां तो ही पर आधारित हिज आ गया, और हिज पर हमारा जब आ गया तो कभी पजेसिव वंश होगा ही नहीं। इस तरह से हमारा उत्तर क्या बन गया? 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 106 बनाओ बनाओ बनाओ, फास्ट बनाओ। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। 100% सही होना चाहिए। कहता इट वॉज देम अगेंस्ट होम फिंगर वॉज रेज्ड। इट वॉज देम, इट वॉज देम। इज एम आर वाज वेयर के बाद क्या लगता है? सब्जेक्टिव केस। क्या लगाते हो जी? इज एम आर या वाज वेयर प्लस सब्जेक्टिव केस, यानी आई लगाते हो, वी लगाते हो, दे लगाते हो ना। तो यहां वाज के बाद ये देम के बदले बनेगा दे। नंबर 1 हो गया।
क्या बना? इट वाज दे। क्या बना? इट वाज दे। बात समझ में आई? आप कभी भी आप कहते हो ना, इस क्वेश्चन को कैसे याद रखोगे? आप हमेशा यूज करो इट इज मी, अपने आप यूज हो जाएगा। जैसे इट इज मी बोलोगे तुम्हारा उत्तर क्या बन जाएगा? इट इज आई। यानी आई क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस। तो और देम क्या है? ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? तो सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या बनता है? तो हमारा दे बनता है। इसलिए उत्तर बन गया हमारा, देखो कौन सा बना? 1 नंबर उत्तर हुआ इट वाज दे। जैसे इट वाज आई हुआ, इट वाज दे बन गया। 106 का उत्तर 1 नंबर। 107 ध्यान से देखिएगा। द मैनेजर टोल्ड द बॉयज, मैनेजर ने उन लड़कों से कहा that one out to work hard to earn his living। चलिए, द मैनेजर ने लड़कों को कहा कि वन आउट टू वर्क हार्ड, किसी को भी मेहनत करना चाहिए। वन को मेहनत करना चाहिए। काहे के लिए भाई? उसके लिविंग को अच्छा बनाने के लिए। किसका लिविंग? यानी ये वन का लिविंग दे दिया, तो वन के लिए कहीं से ही जाएगा कि वन में एपिस्ट्रॉफ एस आएगा, एपिस्ट्रॉफ एस आएगा। इसका मतलब वन का पॉजेसिव कभी हिज नहीं होगा, इस हिज के बदले हमारा होगा वंस। बन गया उत्तर। ठीक है ना? कभी कभी हमें जिंदगी में जो चीज हम चाहते हैं उसे खोजने के लिए है मेरे पास, लेकिन हम खोजते रहते हैं दुनिया में। जैसे हमारी बुद्धि, ये हमारे पास है, लेकिन हम खोजते हैं दुनिया में। लोग सोचता है कि हम उससे सीख लेंगे, उससे सीख लेंगे। अरे एक ही बार ना सीखेगा, बार बार अपने धार को तेज करो, और इस तरह से धीरे धीरे ऐसे प्रश्नों को जल्दी से बनाना सीखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर देखो ध्यान से, मैं नहीं बताने वाला। तीस सेकंड है, 30 सेकंड है। सम पीपुल हैव जेनरसली कंट्रीब्यूटेड, कुछ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं उदारता पूर्वक। जेनरसली का मतलब क्या होता है? उदारता पूर्वक, है ना? टू द वेलफेयर फंड, बट दे वांटेड दैट देयर नेम शुड नॉट बी पब्लिश, लेकिन वे चाहते हैं कि उनका नाम पब्लिश नहीं हो। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। प्रश्न कहां से खोजना है? प्रोनाउन से। चलिए, तो ये तो सम पीपुल तो आपका नाउन और एडजेक्टिव का भाग हो गया, गलती नहीं होगा। जेनरली कंट्रीब्यूटेड टू द वेलफेयर फंड, यहां कहीं भी आपके पास नहीं आया प्रोनाउन। बट दे वांटेड, ये दे आ गया किसके लिए? पीपुल के लिए। ठीक है, वांटेड वे लोग चाहते हैं, दे वांटेड। अब क्या कहता है? दे के लिए यहां पर आ गया देयर नेम्स। पता है ना, देयर माने क्या होता है? वहां, और नेम्स माने नाम। तुम क्या चाहते हो? वहां नाम पब्लिश नहीं हो, कि उनका नाम पब्लिश नहीं हो। इसका मतलब हमारे पास यहां पर जो हमारा उत्तर बनेगा वह इस जगह के लिए गलत है। यह सवाल यहां पर बनेगा देयर नेम्स, यानी उनका नाम। क्या बना? उनका नाम। ठीक है भाई, बढ़िया से समझ लीजिए। यानी यहां ये देयर का प्रयोग जो है ये गलत है, इसके जगह पर होगा देयर। पढ़ते रह जाओगे ऊपर से नीचे तक, पता चला कि हमें मिला ही नहीं। ध्यान से देखिएगा तो कितना आसानी से ठग दिया। ये देयर का प्रयोग THERE दे दिया। ऐसा कहीं देयर बनता है? ये तो देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। इसलिए उत्तर बना 108 नंबर का उत्तर हमारा बना। कहां पर जाकर खत्म हुआ? तो उत्तर बन गया ये 3 नंबर। सही है, बढ़िया आ गया।
109। चलिए, कहता है यू कैन नॉट चेंज पीपल, आप लोगों को बदल नहीं सकते। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट चेंज पीपल, आप लोगों को बदल नहीं सकते, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन, यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन नहीं, यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ। क्या होगा, यहां ओन गलत है, इसके जगह पर बनेगा योर सेल्फ। ठीक है ना, क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा योर सेल्फ। हम लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ओन का मतलब कभी भी अकेले नहीं आएगा, दिस इज योर ओन प्रॉपर्टी। ओन किसके साथ आता है जी, ये भी तुम जान लो। क्या कहता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ आपका ओन आता है ना। जैसे कहते हो माई ओन मोबाइल, हाँ मेरा अपना मोबाइल है। ये याद रखना, ये आपके सामने एक छोटा सा नियम भी बन गया कि ओन कब देंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन, और ओन के बाद एक नाउन भी आ रहा है, देखो यहां मोबाइल आ रहा है ना, यानी प्लस आप इसको एक नाउन भी कह सकते हो, प्लस एक नाउन भी आ जाएगा। योर ओन क्लास, बिपिन सेना, द श्रेष्ठ इंग्लिश चैनल, दिस इज योर ओन चैनल, यह आपका अपना चैनल है। तो इन सभी चीजों को ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा, और आपका उत्तर बन गया, नंबर बोलो तो 4 नंबर। क्या बन गया उत्तर, यानी इसका उत्तर बन गया 4 नंबर, जहां हमें ओन के बदले देना है योर सेल्फ। आप योर सेल्फ भी दे सकते हो, लेकिन जब ऑल ऑफ यू आएगा तब उसका मतलब ज्यादा। याद रखना, ऑल ऑफ यू आए तब योर सेल्फ, ऐसे दे दोगे तो कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 110 नंबर। चलिए देखिए, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। गौर से देखो, यहां एक वर्ड आ गया पॉइजन, और तब आ गया ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, ये पॉइजन एक ऐसा शब्द है जो इसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। क्या आता है, पॉइजन के बाद रिफ्लेक्सिव आता है, जैसे अवेल के साथ आता है, जैसे इंट्रोड्यूस के साथ आता है, जैसे एब्सेंट के साथ आता है, जैसे प्रेजेंट के साथ आता है। ये सब के साथ हमें क्या होता है, तो एक रिफ्लेक्सिव का प्रयोग जरूर करना है। इसका मतलब ये हमें 2 नंबर उत्तर होगा। यहां पर पॉइजन, यहां पर पॉइजन के बाद जो हिम है, यह हिम बदल गया और यहां पर लग जाएगा हिम सेल्फ। क्या लग गया, पॉइजनड हिमसेल्फ, पॉइजनड हिमसेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से हमें 110 नंबर का उत्तर आ गया, 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। ईच सिगरेट, प्रत्येक जो सिगरेट है फुक्का मारने वाला, विच अ पर्सन स्मोक्स, जिसे एक व्यक्ति पीता है, डज सम हार्म, वह नुकसान पहुंचाता है, किसे, टू हिमसेल्फ, टू हिम, किसे, टू हिम। क्या होता है, अब हमारे पास क्या होता है, यहां टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर लगेगा टू हिम। नुकसान किसे पहुंचाता है,
उसे, अपने को। यानी यहां पर क्या होगा, टू हिमसेल्फ ना होकर यहां बनेगा टू हिम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर बनेगा 3 नंबर। 111 का उत्तर 3 नंबर। आइए 112 पढ़ो। Instead of laying off the workers, the company decided to ask them to avail voluntary retirement। ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किससे मांगा जा रहा है? ये देखो वर्कर से। तो अभी इसके पहले तुमने देखा कि जो हमारा अवेल है यह किसको ले रहा है? रिफ्लेक्सिव को ले रहा है। तो अगर मेरा ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव को ले रहा है तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर अवेल के बाद वॉलेंटरी रिटायरमेंट है, न तो ऑफ आया। अवेल अपने बाद ऑफ को जरूर लेगा, यानी यहां पर बनेगा टू अवेल। अब बताओ, ये वर्कर्स के लिए लाना है देमसेल्व्स, और ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, यानी यहां पर लगा देमसेल्व्स ऑफ, ये एक्स्ट्रा लग गया, तो ये गलत है और इसके जगह पर हमें यूज करना पड़ेगा ये वाला, यानी 4 नंबर। ठीक है, यानी अवेल देमसेल्व्स ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट। अवेल के बाद क्या लगा? ऑफ। ऑफ के पहले क्या लगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा। अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्लस ऑफ जरूर लगेगा। क्या बोले? ध्यान से देखिए, क्या बोले? अवेल प्लस रिफ्लेक्सिव और प्लस ऑफ। ये अवश्य और अवश्य आएगा, ये ध्यान देना। बिना ऑफ का अवेल आएगा नहीं, और ऑफ आ गया तो रिफ्लेक्सिव भी आएगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर 4 नंबर हुआ। अब चलते हैं हम लोग आगे के प्रश्न में। नंबर आपका 113। कोशिश करें ध्यान से देखने का, किस चीज का कौन सा प्रोनाउन आ रहा है, उसको अगर पकड़ लिया तो अपने आप बन जाएगा। द कंपनी इज इन डेट। डेट का मतलब कर्ज हो गया, इसका मतलब कर्ज हो गया, कंपनी बड़ा कर्ज में है। एंड हैज बीन अनेबल, और वह सक्षम नहीं है, टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरीज, अपने कर्मचारियों का सैलरी देने में सक्षम नहीं है। फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीना से। भाई बंधु, ये देयर प्रोनाउन तो एक गोएबे किया जी, देयर ये किसके लिए आ गया? ये आ गया कंपनी के लिए। अब तुम बताओ, कंपनी जब यहां पर है, कंपनी है सिंगुलर, तो जब ये सिंगुलर है तो यहां पर देयर कैसे होगा? यानी ये देयर के बदले बनेगा इट्स एम्प्लॉइज, इट्स एम्प्लॉइज सैलरी। तो इस तरह से हमारा उत्तर 3 हुआ। ये हमारा देयर के बदले इट्स बन गया। देयर के लिए क्या बन गया? इट्स बन गया। आ गया। देयर हमारा जब कंपनीज रहता तब होता। ठीक है, तो उत्तर बन गया आपका 113 का नंबर, हमारा 3 नंबर। खूब बढ़िया से बनाइएगा और 114 नंबर में हम लोग चलिएगा। चलिए बनाइए। For a full week, she enjoyed the benefits of being a big sister। वाह। अब देखो, for a full week, पूरा सप्ताह। यहां पर तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई प्रोनाउन है ही नहीं है। जब नहीं है तो एक चीज और ध्यान देना, यहां पर एक वर्ड आ गया इंजॉय। तो जब इंजॉय रहेगा तो इसके बाद भी रिफ्लेक्सिव होगा। इंजॉय के बाद भी एक रिफ्लेक्सिव आएगा। यानी अगर मैं यहां पर कहता हूं सी इंजॉयड द बेनिफिट्स, तो ये गलत होगा। इसके बदले बनेगा सी इंजॉयड हरसेल्फ।
है ना, द, बाकी आप लिख लीजिए। क्या बना, शी इंजॉयड हर सेल्फ, शी इंजॉयड हर सेल्फ बना द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ बिग सिस्टर। इंजॉय क्या लिया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिया। उम्मीद करें कि आप इसको आसानी से सीखें और 2 नंबर उत्तर मार दिए। ठीक है भाई, ये हुआ 114 नंबर का उत्तर हमारा 2 नंबर। आइए 115 देखिए, 115 नंबर, 115 नंबर है, नन ऑफ द 2 मिनिस्टर्स was available for comment। none of the 2 ministers, भाई मेरे बंधु मेरे, ये नाइदर का प्रयोग 2 के लिए, ये निगेटिव शब्द है, और 2 से अधिक के लिए यूज करते हैं नन, यानी 2 से अधिक के लिए। 2 के लिए क्या यूज करते हो, 2 के लिए यूज करते हैं नाइदर, और 2 से अधिक के लिए यूज करते हैं नन। 2 के लिए यूज करते हैं आइदर, और आइदर में 2 से अधिक हो जाएगा तो एनी। अब यहां पर 2 मिनिस्टर है तो 2 के लिए यहां नन का प्रयोग गलत है, यहां बनेगा नाइदर। वाह, बना, क्या बन गया, नाइदर। यहां बन गया हमारा नन ऑफ द 2 मिनिस्टर्स के बदले नाइदर ऑफ द 2 मिनिस्टर्स। उचित, परफेक्ट, आसान, भारी नहीं। और अगला 116 नंबर क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर, जल्दी से इसको कौन बनेगा करोड़पति की तरह, ऑप्शन बताइए, लॉक करें। पूरा पहले पढ़िए बढ़िया से। One can rise in life only when one put forth one's best, not only for himself and one's family but also for others। चलिए, मैं भी पढ़ लिया और आप भी पढ़ लिए। अब बताइए कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट आपका है 1, सब्जेक्ट आपका यहां भी 1, पजेसिव हमारा वंस। यहां पर हमारे पास एक वर्ड आ गया हिमसेल्फ, और यहां आगे वंस आ गया। तो जब हम 1 कहते हैं तो 1 का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, 1 सेल्फ होगा। अरे 1 में ना सेल्फ लगेगा जी, कैसे लग जाएगा हिम सेल्फ, यानी ये हमारा गलत हो गया, कभी नहीं बन सकता। 1 के लिए कभी हम हिम सेल्फ लाएंगे तो 1 के लिए लाएंगे 1 सेल्फ, यानी ये गलत हो गया और इसके जगह पर हो गया 1 सेल्फ। उत्तर नंबर 3, हिमसेल्फ के जगह पर 1 सेल्फ, हिमसेल्फ के जगह पर 1 सेल्फ। अरे मुश्किल नहीं है जी, लंबा लंबा सेंटेंस रहता है, उत्तर तो एक ही जगह पर ना है, थोड़ी ज्यादा दूर पर है, बस केवल आंखों में बैठना है, उत्तर मिल जाएगा। और 117 नंबर आपके सामने आ रहा है, 117। आइए देखिए, These companies have been asked, इन कंपनियों को कहा गया to furnish their financial details and information about it board members। कहता है इन कंपनियों को कहा गया कि आप अपना फिनेंशियल डिटेल्स को और सूचना को अपने बोर्ड मेंबर्स के पास दीजिए, अपने बोर्ड मेंबर्स के पास दीजिए। अब देखिए, ये इट का मतलब तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया और ये आपका नाउन हो गया।
तो नाउन के पहले हम लोग इट ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हो, मी ब्रदर की माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब देखिए अगर मैं यहां पर कहता हूं, सपोज करो मेरे पास यहां पर इट बोर्ड मेंबर्स है ना, तो अगर मैं ऐसा कहता हूं तो अब देखो गौर से, ये हमारा कंपनीज है, तो कंपनीज के लिए इट और इट्स नहीं होगा, यहां पर होगा देयर। क्या बनेगा इट के बदले, देयर बोर्ड मेंबर्स, देयर बोर्ड मेंबर्स, उनका बोर्ड मेंबर्स, यानी कंपनीज प्लूरल है, इसीलिए हमें यहां पर इट तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, इसके बाद नाउन आएगा ही नहीं, इसलिए हमारा उत्तर बना देयर बोर्ड मेंबर्स। आ गया, बढ़ जाए आगे, यानी ये हमारा दीज के लिए, कंपनीज के लिए देयर सही है, लेकिन यहां इट बोर्ड मेंबर क्या होगा, मी बोर्ड मेंबर क्या होगा, माई बोर्ड मेंबर, तो यहां पर देयर बोर्ड मेंबर होगा, यानी उत्तर नंबर होगा आपका नंबर बोलो 4। चलिए जल्दी से नीचे उत्तर लिखिएगा 118 का, 118 नंबर का। आइए बोलिए क्या बना, a person whose wishes to avail of his facility should not have been a loan defaulter in the past। अब ए पर्सन whose wishes to avail, ए भाई अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव कहां आया, इसका मतलब ये उत्तर यहां से बना, ये बन गया अवेल हिमसेल्फ ऑफ, ये पर्सन है ना, तो पर्सन के लिए हिमसेल्फ आ गया, यानी ये हमारा उत्तर बन गया अवेल हिमसेल्फ ऑफ, अवेल हिमसेल्फ ऑफ। उत्तर बोलो कितना नंबर है, लिखो जल्दी से, यानी ये हुआ 2 नंबर। क्या बात है यार, उत्तर हो गया 2 नंबर। ठीक है, ये इस तरह से आसानी से बन रहे हैं हमारे क्वेश्चन, और अब हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चंस की ओर जा रहे हैं, और ये चलिए 119 नंबर के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए, बनाइए। मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा तो उत्तर मिल जाएगा, तुम पढ़ो और उत्तर खोजो, तुम पढ़ो और उत्तर खोजो। मुझे पढ़ने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड लगेंगे। Them were very disciplined and quiet when the new teacher entered the classroom। ओ भाई, एक ही आपके सामने प्रोनाउन है जिसका नाम है them were। मी एम गोइंग कहते हो कि आई एम गोइंग कहते हो जी, हाँ, तो यहां पर them के जगह पर बनेगा they were। क्या बना दे वेयर वेरी डिसिप्लिन्ड। इसीलिए मैं बोला जब मैं बोलूंगा तो तुम तो बनाइए लोगे, तुरंत टोन पकड़कर बना लोगे, हाँ, तो ये बना दे वेयर वेरी डिसिप्लिन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 120। आइए, थोड़ा बड़ा है, बड़ा में नहीं जाना है ना, केवल बढ़िया से पढ़ना है, और किस चीज के लिए कौन प्रीपोजिशन आया है वो पढ़ना है। विथ दिस इनिशिएटिव प्रयास द कॉर्पोरेशन होप्स, कॉर्पोरेशन निगम संस्था, टू एश्योर द पब्लिक दैट इट इज कॉन्फिडेंट, ये जो कॉर्पोरेशन है वो कॉन्फिडेंट है ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस, अच्छा सर्विस देने के लिए वो कॉन्फिडेंट है, भरोसा उसे है, एंड रिन्यूइंग देयर फेथ विथ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हो गया कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हारे पास ईट आ गया, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर देखो 4 नंबर में ये देयर आ गया। ये देयर कैसे होगा जी, ये क्या बनेगा, यहां बनेगा इट्स। अरे कॉर्पोरेशन के लिए इट्स बन गया, यानी ये बन गया आपका इट्स बन गया। बोलो उत्तर कितना नंबर हुआ,
कितना नंबर हुआ? तो ये उत्तर हो गया नंबर 4। कितना नंबर हुआ? 4 नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वह है आपका कॉरपोरेशन, और कॉरपोरेशन के लिए हमें देयर का प्रयोग कैसे करेंगे? एस रहता तब ना, इसलिए हमारा उत्तर बना 4 नंबर। तो इस तरह से हमें अपने पास हमारा जो आंसर है वह आसानी से मिल सकता है। अब सारा 121 से 200 नंबर तक मैं आपके सामने लाऊंगा बोल्ड लेटर कॉमन ईरर। थोड़ा ढंग से दिमाग को रखोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपने एक छोटा सा स्लोगन देखा जिसमें आपको कहा गया, क्या भाई गौर से देखिएगा, तो वो स्लोगन आपको बताता है कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। अगर आपने सोच लिया तो आप उसे कर सकते हैं। किसके दिमाग में हवाई जहाज को चढ़ने का सोच है कि हवाई जहाज चढ़ लेंगे? अगर सोच है तो मैं कहता हूं तुम जरूर चढ़ोगे। सोचने में क्या जा रहा है? तो सोच कर देखो ना, तो यकीन भी मानो कि उसे तुम जरूर प्राप्त कर सकते हो। भगवान करे आप अवश्य हवाई जहाज पर चढ़ने वाले बने हो और हमेशा के लिए रहें। जिंदगी में एक ही बार नहीं, हर बार अगर आप कहीं जाएं तो उस हवाई जहाज का इस्तेमाल करें। यह हमारी मनोकामना है, आपके लिए मेरा विशिंग है। और आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, और जिंदगी में आप इच्छा करते रहें और भगवान उस इच्छा को आपका पूरा करते रहेगा। ऐसा मेरा भगवान से दुआ सलाम सब आपको मांगकर देता हूं। आप जरूर बनेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।